नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देहाती न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अर्पित कटियार। हमारी चुनावी यात्रा जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जनपद में जाएं, लोकसभा चुनाव को लेकर वहां की जनता क्या सोच रही है आपको बताया जाए। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है 5 विधानसभा सीट हैं। मौजूदा में पंकज चौधरी यहाँ से 2 बार से सिटिंग सांसद हैं। पिछली बार जो उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी रहे थे वो अखिलेश सिंह थे समाजवादी पार्टी से। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से फिर से पंकज चौधरी पर भरोसा जताया है। सीधा हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे और कैसे देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? सूरज गुप्ता। सूरज जी, महाराजगंज में इन 10 सालों में क्या बदलाव देखे हैं आपने और वर्तमान सांसद का काम कैसा रहा है? ठीक ही है, सब सांसद का काम और सरकार का सुविधाओं का योजनाओं का लाभ भी मिला है लोगों को। और यहाँ पे विकास एक मुद्दा रहेगा कि क्षेत्र का विकास हो, यहाँ पे विद्यालय खोले जाएँ ताकि पढ़ाई शिक्षा अच्छी मिल सके लोगों को और रोज़गार उपलब्ध हो। रोजगार का कोई साधन नहीं है? रोज़गार का कोई साधन नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री उस तरीके के है नहीं कि लोगों को प्रत्यक्ष स्वतंत्र रोज़गार मिले। रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है लोगों को, या फिर अपना छोटा मोटा दुकान से यही रोज़गार के लिए है। और खेती मुख्य रोज़गार है यहाँ का। सरकार का कामकाज कैसे आ रहा है? ठीक है, सरकार ने बहुत काम किया है, काफ़ी साफ सफाई भी रहने लगी है, सड़कें बन गई हैं, अब बिजली बहुत मिलती है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम सफ़ी आलम है। सफ़ी आलम। चाचा, कई सारी सरकारें देखी होंगी पूर्व में। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराजगंज में क्या परिवर्तन देखते हैं? हमारे वहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ का जहाँ भी कोई भी है काम वही ठप है सब। कोई विकास नहीं है यहाँ पे। कोई परिवर्तन नहीं है। कोई हमारे ख्याल से कोई परिवर्तन नहीं है। सरकार इतने सारी योजनाओं को गिना रही है, सब कागज़ के पर गिना रहे हैं सब। यहाँ सामने धरती पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ कागज़ पे विकास, सिर्फ कागज़ पे विकास चल रहा है। ये 5 मरतबा है इनको सांसद बनते। पंकज चौधरी जी 5 मरतबा। अब समझिए 25 साल में इन्होंने कहाँ से कहाँ ये महाराजगंज को चला जाना चाहिए। आज वहीं का वहीं पर महाराजगंज है। कोई परिवर्तन नहीं देगा? कोई परिवर्तन नहीं। एक यहाँ फरेंदा शुगर मिल है जो इसको नहीं चला पा रहे हैं। ये दोनों जबकि कहते हैं डबल इंजन की गाड़ी है, और डबल इंजन की गाड़ी होते हुए भी कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, न विकास कोई हो रहा है। न यहाँ के मजदूर को देख रहे हैं, न यहाँ के हमारे मजदूर जो फैक्ट्री में है काम करते हैं। हम फैक्ट्री के एम्प्लॉई हैं, हमारे पैसा फंसा हुआ है शुगर मिल में। अब मुकदमा भी चल रहा है वहाँ भी, जबकि केंद्र की सरकार भी है, केंद्र की मिल भी है, और वहाँ कपड़ा मिल मंत्री भी है, ये मंत्री भी है। तभी नहीं पैसा हमारा हम लोग का दिलवा पा रहे हैं कि कोर्ट का निष्कारण करके हम मजदूरों का पैसा दे दें। तो जब वोट मांगने आते हैं तो जनता इन सब प्रश्न करते हैं तो बस वही हाँ मिला देते हैं। अगर ठीक है, आपकी मर्तबा। तो फिर कैसे जीत जाते हैं जब समस्या? तो पैसे के बल पर जीतते हैं। और का पैसे के बल पे? और का पैसे के बल पर जीतते हैं। 5 बार से जनता ने चुना है, कुछ तो ऐसा रहा होगा काम कि केवल सिर्फ पैसे के बल पर जीतते हैं। अच्छा, गठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया है यहाँ जी, कैसे देख रहे हैं? फाइट करेगा? फाइट तो करेंगे, मगर अभी तो इनको एक विधानसभा में अभी ये लड़े हैं। अभी इनको 5 विधानसभा में इनको चुनौती है। अब इनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। कामकाज अभी 2 साल से विधायक मैंने देख रहे होंगे, 2 साल में कुछ कामकाज देखा है? कामकाज में तो कुछ नहीं। इनके भी मान लीजिए भाजपा सरकार है तो ये क्या कर पाएंगे? तो भाजपा सरकार है तो विधायक मुश्किल से बस वही जो आता है वो काम में, जैसे सब विकास वाले लाइन से तो उसको नहीं कोई काम हुआ है। चाचा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है भारत को एक नई पहचान हमने दिलाई है। भारत की पहचान क्या, वही सड़क दिलवाए हैं और क्या करें? एक्सप्रेस वे ना, खाली वही सड़कें दिखा रहे हैं बस, और कुछ नहीं दिखाई। शौचालय घर मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। उसी का सब लालच दे करके तो सब कर रहे हैं। पैसा जनता का लग रहा है, लालच दिखा रहे हैं, सरकार दे रही है। अब सरकार पैसा मजदूर किसानों से वसूल रहे हैं। हर चीज़ में महंगाई आ रही है, हर चीज़ पे बढ़ा रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं। सब पैसा मजदूरों से किसानों से ले रहे हैं, और सरकार कोई अपने पास से छापती नहीं है। सब मजदूरों किसानों से पैसा लेकर सड़कें बनवा रही हैं, खाली विकास दिखा रहे हैं। कह रहे हैं लोगों की इनकम बढ़ी है। इनकम का बढ़ी है? इनकम कुछ नहीं बढ़ी है। कोई नहीं इनकम? आपकी इनकम बढ़ी है? कुछ नहीं, हम जहाँ हैं वहीं हैं।
इस बार क्या चीज़ देखकर वोट करेंगे? हमको वोट करना ही है, क्या देख के करना, हम तो यही कैंडिडेट बढ़िया हमको कोई दिखाई देगा तो हम उसको दे देंगे वोट। महाराजगंज में परिवर्तन होगा इस बार आपके हिसाब से या नहीं? हमारे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। वजह? और वजह यहाँ तो अभी नए कैंडिडेट हैं कांग्रेस के अलायंस के तरफ से, हाँ। तो अब उनको 5 विधानसभा में चुनौती करना है, तो अब उसमें कितना सफल होते हैं हम तो नहीं लगता है कि सफल हो पाएंगे। वर्तमान सांसद को 10 में से कितना अंक देंगे? कैसा काम काज के लिहाज? अब 10 में तो उनको तो 10 वो पाएंगे आपके हिसाब? हमारे हिसाब से। तो आप कह रहे हैं कि 5 हाँ तो वो पैसे के बल पर जीतेंगे, और कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बल पर जीतेंगे, जैसे डीएम हुए, एसपी हुए, पुलिस हुए, प्रशासन के दबाव पर भी जीतेंगे। क्या नाम है आपका? रफ़ीक नाम है। रफीक जी, 2024 के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दा क्या है, हम इतना दिन से देख रहे हैं कोई विकास है ही नहीं है कुछ यहाँ पे, एकदम कुछ नहीं है, जैसे को वैसे पड़ा हुआ है। कुछ इसमें हमको कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, खाली दिखा दे रहे हैं ये हो गया वो हो गया बस है। हैं देखिए आज कितना दिन से क्या बोला, नगर पालिका में सफाई नहीं हो रहा है कि है, कुछ नहीं हो रहा, सब गंदगी ऐसे पड़ा हुआ है, कोई पैसा नहीं पा रहा है और नहीं हो रहा है। हम लोग को मिल के कहा बोला जमीन आज 80 साल से हम लोग हैं, रसीद है हम लोग के पास, ज़बरदस्ती आके हम लोग को ताला लगवा दिए, उसमें कुछ दलाल मिल के मिल वाले के लिए, उसमें भी शनिवार के बगैर नोटिस का बगैर हर चीज़ का, हम गरीब आदमी कहाँ हम लोग जाएंगे। अभी ये जो काम करते हैं सिलाई का, इसे खर्चा चल जाता है घर का? अब किसी तरीके से चलता है सर, नोट डोरी देखिए मड़ई में हम लोग हैं, इसके कोई यहाँ के नेता भी कोई हम लोग को नहीं ध्यान दिया, कहे भी हम लोग को जाके हाथ गोड़ जोड़ा गया, हाँ ठीक है हो जाएगा, कुछ नहीं किए हम लोग से। हम लोग गरीब आदमी ऐसे में मड़ई में पड़े हुए हैं, घेर के चले जाते हैं हम लोग। सरकार कह रही है जो लोग अपना स्वयं का काम कर रहे हैं उनको हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं, एमएसएमई के तहत आप लोन लेके कुछ रोजगार अपना जो है। नहीं, हम क्या करेंगे लोन, जब 200-400 रुपया कमाते हैं, लोन लेंगे तो हम उसका भर नहीं पाएंगे, पेट नहीं हमारा भर पाएगा, रोजी रोटी हमारा यही है। सरकार से क्या लेंगे हम? लोन लेंगे तो मर जाएगा, हम कमाओ कितने बच्चों के खिलाएंगे, लोन हम उनका क्या बोले सूद ब्याज भरेंगे, हमारा जो नमक रोटी है यही हम हमारा चल जाएंगे, लोन का हमको भरोसा नहीं रहता है। कामकाज कैसा रहा है मोदी सरकार का? ठीक है, मोदी के सरकार के सब कुछ ठीक है, यही थोड़ा महंगाई ज़्यादा है, बाकी जैसे महंगाई है उसके हिसाब से भी हर चीज़ व्यवस्था है, सही बात है, मगर यही थोड़ा महंगाई पब्लिक को थोड़ा परेशानी है। महंगाई के अलावा और क्या समस्याएं हैं? और कोई समस्या कोई तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, हाँ कोई भी सरकार आएगा महंगाई तो रहे नहीं है, वैसे तो बेरोजगारी नहीं समस्या है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा समस्या है, गरीब बच्चे सब लोग परेशान है, इसे पढ़ लिख के क्या है, रोजगार ही नहीं है कुछ यहाँ पे। बाहर जाते हैं, यहाँ 4000-5000 में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, बाहर जाते हैं बम्बई दिल्ली, वहाँ 10,000-18,000 पाते हैं, यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं है रोजगार के। तो चुनाव आते हैं तो आप लोग नेताओं से बोलते नहीं? अरे नेताओं से बोला जाता है, किया जाता है, नेताओं अपना भाई वोट ले लेते हैं, हाँ कह देते हैं, पीठ ठोक देते हैं, फिर वही हालत हो जाता है। जो यहाँ के नेता का बोला यहाँ फरिंदा के यहाँ से उभरा, हम लोग उभारे उसको खड़ा किए हैं, वही और गड्ढा कर दिया फरिंदा के अंदर। अच्छा, गड्ढा कर दिया, हम हमारा हो गया 55 साल की उम्र, फरिंदा में कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन कुछ नहीं किया। मिल एक तो था, वो भी खा पी के चिकन लड़ाई कर लिए, वो वर्करों से लड़ा दिए और कर दिए, सब बंद कर दिए, हमारा रोजी रोटी था वो भी बंद कर दिए। बताइए हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाए? नेता के पास जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, हाँ ठीक है हो जाएगा, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग गरीब आदमी दिन भर अभी नेता के पीछे घूमें तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। जो 400-500 रुपये कमाते हैं ले जाते हैं, रोज़ कुआँ खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं हम लोग के यही है भैया, क्या किया जाए। और लोग से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है। तौफीक, कब से काम कर रहे हैं सिलाई का? हमारा जन्म जब से हुआ मनो 15 साल हो गया मुझे काम करते। 15 साल से काम कर रहे हैं। पढ़ाई नहीं हुई आप? पढ़ाई हम 10वीं करे हैं। 10वीं की? कहीं बाहर रोजगार के चक्कर में नहीं गए हैं, यहीं अपना जो है स्टार्टअप कर रहे हैं? इतना हम लोगों के पास पूंजी ही नहीं रहता है, कहाँ जा पाएंगे? बाहर जाएंगे विदेश तो 1 लाख 1.5 लाख लगेगा, तो इतना इंतजाम कहाँ कर पाएंगे हम? सरकार का कामकाज कैसा रहा है आपकी नज़र में?
ठीक है, जो है बढ़िया है, सबका चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, कामकाज ही चल रहा है। सबका चल रहा है जैसा वैसे मेरा भी चल रहा है। कुछ सरकार से मांगे या कुछ समस्याओं? अब समस्या गिनाए तो बहुत समस्या, नहीं गिनाए तो वो कुछ भी नहीं है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से फरिंदा में? और हमारे हिसाब से एक आध दो फैक्ट्री के बैठने चाहिए, मजदूरों को काम मिलना चाहिए, हर आदमी बाहर, बच्चे लोग बाहर मत जाए कमाने, अपने ही क्षेत्र में काम धंधा करें। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा रोजगार। अच्छा, महाराजगंज में इस बार कुछ परिवर्तन होगा क्या? अब देख ही रहे हैं आप लोग, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, जो वर्तमान सांसद हैं और जो विपक्ष ने उम्मीदवार उतारा है, इसमें कैसे देख रहे हैं और कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद है क्या? वो आजकल के दौर में तो कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जिस हिसाब से चल रहा है माहौल उस हिसाब से कुछ नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? अर्जुन। 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 चाचा, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराजगंज में क्या परिवर्तन देखा है आपने? हमन के बहुत देखा था, हरहिया रखावल जाता रातों दिन, चौवा हमन के परेशान कर दे बाटे, और का और ना हमन के कुल देखा दे, जानवर परेशान करते हैं। जानवर हमन के परेशान कर दे हैं। सरकार तो कहती है कि हमने जो है गौशाला बना दी है, उसमें अरे बाबू बना फरेना बनल बा, हाँ, जा कान कहाँ छोड़त बाटे, हाँ, फरेना भर के जनता बाटे, उनका बिहार में बाटे, हाँ, इतना जानवर जंगल में बाटे, हाँ। कि रात भर सूता हमन के दुश्वार बा। अच्छा, महाराजगंज में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो सांसद हैं यहाँ के पंकज चौधरी, उनको फिर से टिकट दिया है, फिर से विश्वास जताया, क्या लग रहा है इस बार? अरे अब कहाँ लगा तो भाई, अब जितना करिए दूसरा कौन बात है। वीरेंद्र चौधरी को विधायक हैं यहाँ से फरेंदा से, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से, तो टक्कर नहीं रहेगी, कैसे देख रहे हैं? अरे टक्कर का है, टक्कर नहीं रही बाबू, सब हर के जनता वीरेंद्र भी हैं। अच्छा, हाँ, वीरेंद्र चौधरी बढ़िया से लड़ेंगे चुनाव? हाँ लड़बा करिए, अब वो बाबा 1 साल लड़ल रहा है, हाँ। अब उन्होंने देखा जाए मतलब का करिए, कहाँ नहीं धरिए। पंकज चौधरी ने काम काज कुछ किया है? 5 बार से सांसद बने ना हैं, कुछ ना करे, कुछ ना करे। कुछ नहीं किया, तो ना। जनता वोट क्यों दे देती है फिर? अरे बाबू पता नहीं कहाँ देता जनता, हाँ, उनके भागशाली वाले है ना, तो दे वाले हैं जनता। काम वाम होता नहीं है, जीत जाते हैं। हाँ जीत जाना, उनके भाग बा भाई, जीत जाना। भाई आप लोग वोट करते हैं भाग्य से क्या? जब वोट देते हैं तभी तो जीतते हैं। हाँ बात सही कर लेता, जीतते तो वाले। इस बार कुछ परिवर्तन होगा या फिर से? हो ही कहे ना वो काम धंधा करिए, होबे करी, अरे ऐसे चौबे चाकर करिए का होई। और क्या समस्याएं हैं किसानों की? आप किसान हो तो? और ना कौन बात है, और सब बढ़िया है? हाँ। महंगाई कोई दिक्कत नहीं है? ना ही कौन दिक्कत, तब वो रहला बोबा। तो ये थे हमारे साथ फरेंदा विधानसभा के लोग, जिन्होंने अपनी जो है समस्या बताई। दादा का कहना था कि आवारा जानवर जो हैं वो बहुत परेशान करते हैं, रात भर खेत में रहना पड़ता है और सारी फसल जो है बर्बाद कर देते हैं। महाराजगंज लोकसभा से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देहाती न्यूज़।